न्यूज काउंटर में अब बात करने जा रहे हैं लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे की 4200 करोड़ की लागत से आज की तारीख में यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। 1 किलोमीटर को बनाने में सरकार ने 75 करोड़ खर्चा किया है। अब आप ये समझ लीजिए, बहुत जोर शोर से इसका प्रचार किया गया, खूब धूम धड़ाके से इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन वो एक्सप्रेसवे 18 दिनों के अंदर अंदर गड्ढे उसमें पाए जा रहे हैं। गड्ढे की खबर आने के बाद इससे निर्माण से जुड़ी कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया गया है और ये बड़ा सेटबैक उस कंपनी के लिए। 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इस एक्सप्रेसवे को यूपी की नई रफ्तार का प्रतीक बनाया गया था, लेकिन इस समय स्थिति क्या है जरा वो भी आपको देखना चाहिए। और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसकी हालत क्या है, इन तस्वीरों को आपने देखा और आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये वो उद्घाटन की तस्वीर देखिए, कितने बड़े बड़े चेहरे उद्घाटन में मौजूद है। देश के रक्षा मंत्री, देश के सड़क और परिवहन मंत्री और इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम। और पीठ बहुत ज्यादा थपथपाई गई थी क्योंकि काम बड़ा था। लखनऊ जो इस पूरे इलाके में आसपास लोग रहते हैं वो ये जानते हैं कि ऐसे तो 80 किलोमीटर की दूरी है लखनऊ और कानपुर के बीच में, लेकिन इस दूरी को तय करने में 2.5 घंटे का वक्त लगता था, जो कि 40 मिनट तक सिमट गया। लेकिन सड़क जो बनाएगी उसकी हाल और हालात कैसे हैं इस उद्घाटन के बाद। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये बड़े बड़े गड्ढे, अब इसमें पैच वर्क, 1 महीने के अंदर पैच वर्क, 1 महीना भी सड़क नहीं चल पाई। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं सड़क धंस गई है। दावा यह किया गया है कि 63 किलोमीटर लंबे ये एक्सप्रेसवे देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे है, यानी 63 किलोमीटर के सफर के दौरान आपको कहीं रुकना नहीं है। लेकिन एक्सप्रेसवे की हालत उन दावों से बहुत ज्यादा अलग है। हर गड्ढा आपको रोकेगा, हर इसमें पैचेस आपको परेशान करेंगे। 13 जुलाई को इसी सड़क का उद्घाटन नितिन गडकरी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था। ये लखनऊ और कानपुर के बीच 63 किलोमीटर का ये हाईवे एक्सप्रेसवे बनाया गया था और इसकी तुलना अमेरिका से नितिन गडकरी ने, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने की है। लेकिन 13 जुलाई को उद्घाटन होने के बाद 30 जुलाई से इस सड़क पे पैच आना शुरू हो गया और दोनों तरफ मिला करके करीब 80 से ज़्यादा जगह गड्ढे हुए हैं। फिलहाल ये आज सुबह गड्ढा हुआ, पैच बन गया, लंबा करीब 3 फीट का गड्ढा है। फिलहाल इस बैरिकेड करके फिलहाल इसका निर्माण दोबारा किया जा रहा है, सही किया जा रहा है। लेकिन इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कई सारी पैच हैं, यानी 80 से ज़्यादा इस तरीके की छोटे छोटे कई जगह बड़े पैच आए हैं। अब 4200 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे की क्या दुर्दशा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते हैं कि एक्सप्रेसवे धंसने की पहली घटना कब हुई है और इसके बाद अब ये पूरा एक्सप्रेसवे क्यों सुर्खियों में है। 4200 करोड़ का खर्चा, 18 दिन में दुर्दशा हो गई है। 26 जुलाई को सड़क धंसने की पहली घटना सामने आई। उन्नाव के पास 40 मीटर पूरी सड़क खिसक गई। उसी दिन मरम्मत करके यातायात तो बहाल किया गया, लेकिन अगस्त की शुरुआत में दूसरी बार इस सड़क में डैमेज नजर आया। मरम्मत के कुछ दिन बाद फिर से सड़क धंस गई। 220 मीटर लंबे अप्रोच सेक्शन का दोबारा अब निर्माण किया जा रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे सड़क मरम्मत के दौरान बड़े बड़े पंखों से अब उसकी सतह को सुखाया जा रहा है। क्या आपने कभी इससे पहले सड़क को पंखे से सुखाते हुए देखा है? ये कारीगरी है उत्तर प्रदेश में। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जब ये विजुअल्स उन्होंने देखा तो उन्होंने भी चुटकी ली, ये वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस सड़क का कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था उसे इतनी जल्दी मरम्मत करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने ये भी लिखा कि मरम्मत वाले हिस्से को जल्दी सुखाने के लिए पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपने आप में हास्यास्पद। और मेरा दावा है कि इससे पहले पूरे भारतवर्ष में आपने कहीं भी सड़कों को पंखों से सुखाते हुए वो तस्वीर तो नहीं देखी होगी। आज हम लोग चौथे दिन यहाँ हम लोग हाईवे पर हाई हुए हैं, जहाँ पे आप देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है।
अब पहली बरसात में ही इस एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई। प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर ये बात करें तो यूपी का ये सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है। क्यों और कैसे, वो समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बरसात में कैसी कलई खुली है और कैसी फजीहत हो रही है सरकार की, वो आपने देखा। अब प्रति किलोमीटर के दर के अगर से आप बात करेंगे तो ये यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे। क्यों? क्योंकि इसके 1 किलोमीटर के निर्माण में सरकार ने 75 करोड़ रुपया खर्च किया है। एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 4200 करोड़ का खर्च आया है। 1650 दिनों में बनकर यह पूरा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ, लेकिन 16 दिन भी कायदे से इस पर गाड़ियां नहीं चल पाई। अब देखिए, कई जगह एक्सप्रेसवे पर धंसने और गड्ढों के बाद अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जागी है और अब एनएचएआई इस पूरे मामले में एक्शन लेने की तैयारी और एक्शन ले लिया गया है। क्या क्या हुआ है एनएचएआई की तरफ से, वो जानिए। अब एनएचएआई ने एक्शन लेते हुए पीएनसी इंफ्राटेक, जो कि नॉन परफॉर्मर उस कंपनी को घोषित किया गया, देश की बड़ी रियल एस्टेट और इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन की यह कंपनी है। पीएनसी इंफ्राटेक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक्सप्रेसवे की मरम्मत का खर्चा अब ये कंपनी कह रही है कि गलती हमारी है तो हम उठाएंगे, और एनएचएआई ने कहा कि आपको उठाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 2% जुर्माना इस कंपनी पर लगा दिया गया है। अब पीएनसी पर विपक्ष क्यों हमलावर है, यह भी जान लीजिए। पीएनसी का रिश्ता किससे है, यह कंपनी किसकी है, और इसी बहाने, टूटी हुई सड़क के बहाने पूरी सरकार को घेरने का मौका पूरे विपक्ष को मिल गया। अब पीएनसी पर क्यों हमलावर है विपक्ष, वो जानिए। पीएनसी इंफ्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद और आगरा के पूर्व मेयर रहे हैं, वो नवीन जैन के भाई की है। 2022 में इनको एक्सप्रेसवे को बनाने का ठेका मिला था। कंपनी को जब ठेका मिला, उस वक्त भी यह कंपनी आरोपों के घेरे में थी। कंपनी के 4 अधिकारी रिश्वत देने के आरोप में पकड़े गए थे। झांसी खजुराहो प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत देते हुए ये चारों अधिकारी मौके से पकड़े गए थे। पीएनसी के अगेंस्ट में भी 2 सो-कॉल्ड नोटिस इशू हुआ है, और उसको हम लोग नॉन परफॉर्मर भी के लिए भी फाइल प्रोसेस में है, और वो इशू किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी डैमेजेस लगेंगे और उनको जो भी अगर रेक्टिफिकेशन का काम किया जा रहा है, वो कंसेशनर के कॉस्ट पे ही किया जा रहा है, ना कि एनएचएआई के कॉस्ट पे किया जा रहा है।